अस्सलाम वालेकुम, आबिद ज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बखैर वफ़ियत होंगे। व्यूवर्स, अभी हम एंटर हुए हैं बहरिया टाउन कराची में, और बहरिया टाउन कराची में जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो सामने एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसका नाम है तौहीद स्क्वायर। और अभी हम जा रहे हैं मेन जना के ऊपर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेन जना की वैल्यू को, कि मेन जना की बहरिया टाउन में इस वक्त क्या वैल्यू है और आने वाले दिनों में इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो इस डिस्कशन के लिए हमने मदऊ किया है। हमारे साथ हमारे सीनियर हैं हाफ़िज़ उमैर ज़िया साहब, उनसे हम आज मेन जना की वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं हाफ़िज़ साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, जैसे हम एंटर हुए हैं बहरिया टाउन में, तो क्या पहली बात तो फ़ील बताएं कि क्या फ़ील आ रहा है। हम कराची से आ रहे हैं और जो हमने रोड देखा, जो मामला थे वहाँ पे, और कराची सिटी में जिस तरह का निज़ाम है वहाँ का, सीवरेज का या जो भी ड्रेन सिस्टम उनका, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताइएगा पहले तो। आबिद भाई देखें, कराची से बहरिया टाउन जो है ना, हम फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं, और बहरिया टाउन से कराची, जी जी, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या थिंकिंग है ना, या जो माइंड सेट है जी, आप जैसे ही कराची से हाईवे पे और हाईवे से बहरिया के अंदर एंटर होते हैं ना गेट से जी, मैं आपको एक बड़ी सादा सी एग्जांपल दूं कि सुख का सांस आ जाता है बहरिया टाउन में एंटर होते ही। कोई जैम पैक्स नहीं आपको यहाँ पे मिलेंगे, कोई रोड्स पे आपको जर्क्स नहीं मिलेंगे जी, ठीक है। इसके अलावा अभी जहाँ से हमारे जो है ना वो गाड़ी के टायर वो पानी में डिप थे, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही बहरिया टाउन में एंटर हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशादा सड़कें हैं। आपने जिक्र किया मेन जना का, तो मेन जना को ही अगर आप देख लें, आगे तो भी छोड़ दें, सिर्फ मेन जना को देख लें तो 6 लेन रोड है दोनों तरफ, बिल्कुल मेन जना के दोनों तरफ में इतनी वाइड रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, और एशिया की जो है सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत सोसाइटी, सबसे बेहतरीन प्राइवेट सोसाइटी, जी जी, ठीक है, जिसको इतना डेवलप किया और फिर डेवलप के बाद उसको मेंटेन भी रखा हुआ है। बिल्कुल सही। तो इस तरह की सोसाइटी आपको कराची में या पूरे पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती, जो बहरिया टाउन ने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। बिल्कुल। और ये देखिए कितना लश ग्रीन है, जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि आप एंटर होते हैं, आपने कहा ना कि सुख का सांस, यकीन करें कि वाकई ही सुख के सांस वाली बात है। इतनी फ्रेश एयर है, या तो आपको नॉर्दर्न एरिया में मिलती है, या फिर मैं दूसरी बात कहूँगा कि बहरिया टाउन में आपको मिलती है। पोल्यूशन का आप कह लें कि बहुत कम रेट है यहाँ पे। एग्जैक्टली इसी तरह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, अब हम बात करेंगे, सही मुद्दे पे आएंगे कि बहरिया टाउन कराची में जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ये मेन जना एवेन्यू जी, इसकी वैल्यू के बारे में बताएं, क्योंकि इसके राइट ए साइड और बी साइड दोनों पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है जी। 15 फ्लोर की भी बन रही है, 18 की भी। अब तो ये 13 फ्लोर की एक बिल्डिंग रेडी हो चुकी है माशाल्लाह जी, ए साइड पे जी जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? आप इसको शाहराए फैसल या इस तरह के जो सदर है उससे कंपेयर कर सकते हैं? देखें आबिद भाई, जब मैं बहरिया टाउन कराची आया था आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले, तो ये चीज़ें मेरे सामने बनी हैं जी, ठीक है। खाली प्लॉट्स थे और यहाँ बिल्डिंग्स बहुत कम थी, कमर्शियल बिल्डिंग्स। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ की रौनक देखें। अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 चल रहा है। उस टाइम सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी और ये GM ट्रेड टावर था जी जी, ये कमर्शियल हब थे उस टाइम जी। अब आप ए साइड पे भी देख सकते हैं अपने कैमरा की स्क्रीन पे, बी साइड पे भी देख सकते हैं बिल्डिंग्स जो है वो धड़ाधड़ बन रही हैं, जिसमें कमर्शियल है, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, और जो है ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं जी। तो ये 2 से 2.5 साल की प्रोग्रेस है जी जी। और अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, तो आप ये देखें सारा कराची अब कराची में नहीं समा सकता, उसको एक स्पेस चाहिए। बिल्कुल। तो कराची आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मूव हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रेंज बाकी है, यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। और आप देखें कराची ने वर्टिकल भी फैल गया और हॉरिजेंटल भी फैल गया, स्पेस खत्म हो गई। अब आफ्टर ऑल जो है ना बहरिया में ही ये सब एक्टिविटीज़ चलेंगी। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप इनकी बात करें कि ये फ्यूचरिस्टिक स्कोप क्या होगा, तो आपने खुद ही बता दिया अपने सवाल में कि जो आपने जिक्र किया मेन शाहरा फैसल का, वहाँ पे देख लें आपको स्पेस नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऑफिस के लिए सदर में चले जाएं, वहाँ के रेंट्स देख लें आप
क्या वहाँ पे शॉप्स के रेंट और वहाँ पे स्पेस मिलना कितना मुश्किल है। तो एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि यहाँ भी कारोबार इसी तरह चमकेगा, और मैं समझता हूँ कि उससे बेहतरीन तरीके में, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ की पार्किंग इस तरह की नहीं है। यहाँ पे आपका जो कस्टमर आएगा, यहाँ पे आपका जो क्लाइंट आएगा, वो बड़ा रिलैक्स मोड में आएगा कि भी मैं बहरिया टाउन में शॉपिंग करने जा रहा हूँ, या वहाँ का रेजिडेंट हूँ, और मुझे पार्किंग की स्पेस का कोई इशू नहीं होगा, मुझे यहाँ के मॉल्स में जो है वो घूमने फिरने में कोई हर्डल नहीं होगी। और जो है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बाकी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप कमर्शियल को ले लें, आप रेजिडेंशियल को ले लें, आप शोरूम्स को ले लें, और ग्राउंड की अहमियत देखें। जिन लोगों के बिजनेसेस ग्राउंड पे है ना, अगर मैं इसको ग्राउंड को डिस्कस करता चलूँ जी, तो अभी मौका है आबिद भाई। जी, अभी आपको जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर वो 80 से जो है 1 लाख तक आपको पर स्क्वायर फीट रेट मिल रहा है। और आप साहब इसका सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी, तकरीबन 1 साल पहले जो इसके रेट्स थे वो 50-60 हज़ार पर स्क्वायर फीट थे। एग्जैक्टली अब ये 1 लाख तक पहुँच चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 या 3 साल बाद हमें ये 2 लाख पर स्क्वायर फीट पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ग्राउंड पे आपको मेन जना के ऊपर। आप मल्टीपल वीडियोस हमारे चैनल से हमारे व्यूअर्स ने देखी हैं, और उसमें हमने आप हमारी 1 साल पहले की वीडियोस निकाल के देख लें, बिल्कुल ठीक है, आपको कंपैरिजन साफ पता चल जाएगा कि क्या रेट्स थे और अब क्या रेट्स चल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त है ये मेन जना जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग ब्रॉड व्यू चाहते हैं अपने अपार्टमेंट से, जो लोग पैनोरामिक व्यू चाहते हैं, जो लोग बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाई राइज अपार्टमेंट की विंडो से टेरेस से एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेन जना बहुत खसूसियत का हामिल है। बिल्कुल। अच्छा हाफ़िज़ साहब, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है, या वो ये सोचते हैं कि शायद बहरिया टाउन में आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं अपने लिए, तो उसमें सिर्फ आप प्रॉपर्टी का ही काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का ही ऑफिस बना सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, उसकी पेंट फैक्ट्री है हाफ़िज़ साहब, और वो यहाँ पे अपना शोरूम लेके आए हैं और अपना ऑफिस यहाँ पे उन्होंने मूव किया है। इसके अलावा लकी सीमेंट के यहाँ पे अपना वो उनके ऑफिस बन रहे हैं। बहुत सी और भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे अपने हेड ऑफिस मूव कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत से लोगों के जहन में जो ये था ना यार कि वहाँ पे जाके सिर्फ हम प्रॉपर्टी का ही ऑफिस बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग एक्चुअली यहाँ पे बहरिया टाउन को विज़िट करना चाहते हैं और यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। आबिद भाई ये जो है ना लोगों का माइंडसेट ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा थोड़े अरसे तक, जब वो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आके बैठ गए मेन जना पे, ठीक है। और सिर्फ ये कह देना कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं, मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं। देखिए सुजुकी शोरूम है, जी बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा आपके इस मेन जना पे मैं आपको बताऊँ सैलून्स हैं, जी ठीक है। आपके वो हैं अल्लाह आपका भला करे, जिम है आपके यहाँ पे, बेकरीज हैं यहाँ पे, मेन जना की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूशन सेंटर है यहाँ पर, बुटीक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपने भी बता दिए, और थोड़े अर्से तक ये प्रॉपर्टी वाले फूड का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बेकरीज आ गई हैं बिल्कुल। और अब बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीशन के नज़दीक है और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज को अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि आएँ आप अपनी स्पेस बुक करवाएं, ये रेडी हो चुका है, 2023 में हम आपको पोजेसन दे रहे हैं, और आप देखिएगा थोड़े अर्से तक ये मेन जना पे आपको ब्रांड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ए साइड और बी साइड का हाफ़िज़ साहब कोई रेट्स के फ़र्क हैं, इसमें डिफरेंस है? जी बिल्कुल आबिद भाई, बी साइड चूँकि बहरिया टाउन ने पहले लॉन्च कर दी थी और इसके रेट्स जो हैं वो ए साइड से डिफरेंस हैं। ए साइड पे अभी भी आपको बी साइड के निस्बत थोड़ा सस्ता प्लॉट मिल जाता है। अच्छा। और देखें मेन जना है ना, तो मेरे लिए मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ, दोनों ही इतराफ़ में वही खूबसूरती, वही मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं जो ए साइड पे मिल रहे हैं, वही बी साइड पे भी मिल रहे हैं। जी, आपको मेन जना का बहुत ही खूबसूरत व्यू ए और बी दोनों साइड से मिल जाएगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हम बिल्कुल नज़दीक हैं थीम पार्क के, और थीम पार्क मेरा सैटरडे और संडे को ओपन होता है हाफ़िज़ साहब। अभी तक ये 2 दिन के लिए ओपन हो रहा है, और इसका एक टिकट है, इसमें आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ कराची से यहाँ पे आती हैं, और ये बिल्कुल हमारे सामने मिडवे ए और मिडवे बी है। यहाँ पे भी जो बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस बन रहे हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम
बड़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 133 गज़ और 266 गज़ के प्लॉट्स हैं। वहाँ पे छोटे ऑफिस बन रहे हैं और वहाँ पे भी बैंक भी आ गए हैं, और फूड का काम एग्जैक्टली वहाँ पे भी सिर्फ आपके प्रॉपर्टी के ऑफिसेज नहीं है, वहाँ पर भी मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं। सर मिडवे बी में आप देखें कितने फूड्स के कितने पॉइंट हैं, और मुझे लगता है थोड़े अर्से तक ये जो मिडवे बी का एक पोर्शन है जहाँ पे बहुत सारे फूड वाले बैठे हुए हैं, माइट भी पॉसिबली कि ये फूड स्ट्रीट डिक्लेयर हो जाएगी। ये वाला एरिया है। और आपको हर चीज़ यहाँ से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए कराची के लिए मूव होना पड़ेगा कि यार मुझे फलां चीज़ चाहिए और मैं कराची जा रहा हूँ वो चीज़ लेने के लिए। अगर मेरा जो है ना एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि सिर्फ आपको लग्जरी शॉपिंग के लिए कराची मूव करना पड़ेगा। जी जी। बेसिक नेसेसिटीज और आपकी जो जर्नल शॉपिंग है वो बहरिया में रहते हुए ही आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जो लग्जरी है मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 सालों में वो भी आपको यहाँ पे मुहैया यहीं पे मिलेगा सब कुछ। आपको इस कम्युनिटी से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा अनटिल और अनलेस आप अपने कराची किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाफिज साहब एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँ कि इसमें बहरिया टाउन में अट्रैक्शंस बहुत रखी हैं। बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में ये उनको दाद देनी चाहिए। यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है, एशिया मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बहरिया टाउन में है। लोग यहाँ पे आके हमने देखा कि सेल्फी ले रहे होते हैं। संडे को यहाँ पे बहुत रश होता है विजिटर्स का। और जो डांसिंग फाउंटेन है ये दुबई वाली डांसिंग फाउंटेन से भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी है। और आईफल टावर जो है हाफिज साहब एक आपकी बात कर रहा हूँ कि ये 15 फीट इसकी हाइट ज़्यादा है जो पेरिस में आईफल टावर है। मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से बनाया है। और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ताजमहल जो है वो भी इंशाल्लाह बनेगा, जिसके लिए लोग मोहब्बत की दास्तानों में उसका जिक्र करते हैं। और आगरा में है जो इंडिया में। जी हाफिज साहब। आबिद भाई आप मेन गेट से एंट्रेंस होते ही आप शुरू कर लेना सबसे पहले कार्निवाल। आपका जबरदस्त जो है फूड पॉइंट है, फूड कार्निवाल है, जिसमें 4 बड़े रेस्टोरेंट हैं और उसके अलावा क्योसिक्स हैं, एंटरटेनमेंट है। आगे आ जाएं तो आपको जो है मेन जनाब पे हॉस्पिटल मिल जाता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। उसके बाद फिर आपने बताया डांसिंग फाउंटेन है आपका एंटरटेनमेंट के लिए, डेंजू है आपका एंटरटेनमेंट के लिए। उसके आगे आप चले जाएं आईफल टावर है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का इनॉग्रेशन 2023 में एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा मस्जिद का भी आपने जिक्र किया। आप फ्लैग पोल पे चले जाएं आबिद भाई। जी। उसके अलावा आप मरी व्यू पॉइंट पे चले जाएं। आप जो डैम्स यहाँ पे बने हुए हैं और उसमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ बहरिया ने आपको बारबेक्यू की एलोकेशन दी हुई है कि आप परमिशन लेके वहाँ पे जो है बारबेक्यू कर सकते हैं। थीम पार्क का आपने जिक्र कर दिया। एक ही टाउन में एक ही सोसाइटी में इतनी सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ों का होना ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब। जी व्यूअर्स, आज हमने एक जनरल डिस्कशन की है और मेन जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो मेन जना को करना चाह रहे थे, क्योंकि मेन जना में अभी अवेलेबिलिटी है। अभी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप यहाँ पे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है तब जब आप यहाँ पे शुरुआत में आ जाते हैं। और अभी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी भी चीज़ें आपकी रेंज में हैं। अभी रेट्स जो हैं ये बहुत मुनासिब है यहाँ पे, बजाय इसके कि आप 2-3 साल के बाद ये सोच रहे हों कि काश मैंने 2-3 साल पहले यहाँ पे कोई बुकिंग करवा ली होती, कोई ऑफिस ले लिया होता, कोई कमर्शियल यहाँ पे काम शुरू कर दिया होता तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी अगली नस्लों के लिए भी। और मैं तो समझता हूँ चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे और हाफिज साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।